नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उस चर्चा को छेड़ने से पहले मैं आपको एक चीज सुना देता हूं, फिर उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सुनिए इस चीज को। आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। ये कैसे बदनसीबी है और क्या बंद हुआ है? एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वो स्कूल बंद हो गया। फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी ने मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना, अगर भाई तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा show। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। यानी कि बंदा जहां पे भी जाता है वो चीजें बंद हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। यानी कि 100 में से 2 या 3% लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जिस भी चीज के साथ में जुड़ के कार्य करे तो वो काम बंद हो जाता है, या किसी कंपनी में चले गए वो कंपनी बंद हो जाती है, या किसी संस्था के साथ में जुड़े तो वो बंद हो जाती है, कोई व्यापार करे तो वो डूब जाता है, बंद हो जाता है। यानी जहां सोना होना चाहिए उस व्यक्ति का हाथ लगते ही वो मिट्टी बन जाता है। ऐसी वाली स्थिति क्यों होती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। कि ज्योतिष के अंदर 8वां भाव है वो बाधा का, अड़चन का, परेशानी का, डूबने का, हानि का, यानी बद से बदतर स्थिति हो जाने वाला जो भाव होता है वो 8वां भाव होता है। तो जब भी कुंडली के अंदर लगन का संबंध अष्टम भाव से बन जाए, तीसरे भाव का संबंध अष्टम भाव से बन जाए, या तीसरे और 8वें भाव का स्वामी नवम भाव भाग्य भाव के अंदर बैठ जाए, तो अड़चन, बाधा, परेशानी आती है और वो व्यक्ति जिस चीज के अंदर, जिस व्यापार के अंदर, जिस जॉब के अंदर जाए वो चीजें ही बंद हो जाती है। अष्टम भाव, नवम भाव के अंदर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मीन लगन की कुंडली ले लीजिए। मीन लगन की कुंडली के अंदर तीसरे और 8वें भाव का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र अगर यहाँ पे नवम भाव के अंदर स्थित हो जाए तो व्यक्ति के हर चीज के अंदर बाधा आएगी। उसकी उसी की महादशा, शुक्र की महादशा चल जाए या कुछ ऐसे ग्रह की महादशा चले जो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो, तो वो देरी होती है, अड़चन होती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और व्यक्ति जिस कार्य के अंदर, जिस व्यापार के अंदर हाथ डाले वो व्यापार बंद हो जाता है, डूब जाता है, या वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो वो चीजें उस व्यक्ति के साथ में होने लग जाती है। उसी प्रकार अगर किसी की कन्या लगन की कुंडली है तो कन्या लगन की कुंडली के अंदर तीसरे और 8वें भाव का स्वामी हुआ मंगल। मंगल अगर 8वें में बैठा है या नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर बैठा है, तो व्यक्ति के अड़चन, परेशानी बनने शुरू हो जाती है। या मंगल लगन के अंदर बैठ गया तो उसका कोई भी कार्य सही समय पे, सही स्थिति के अंदर होता ही नहीं है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो काम हो, जॉब हो, या किसी भी चीज के साथ में पार्टनरशिप में या किसी भी तरीके से वो व्यक्ति कार्य करे तो वो कार्य है वो डूब जाता है, या अड़चन बन जाती है, या परेशानी होती है। जिस कार्य को करने वो जाता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, रुकावट बन जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि तीसरे का 8वें के स्वामी का संबंध बने, 8वें का स्वामी नवम भाव में बैठे, या लगन का स्वामी अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए, या भाग्य भाव का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में चला जाए, तो भी व्यक्ति के हर कार्य के अंदर अड़चन, देरी, परेशानी होने लग जाती है। तो यह हुआ इस रील के ऊपर। मैंने जो रील आपने देखी उसका जो ज्योतिषीय कारण था, जो व्यक्ति बताना चाह रहा था कि वो अपने आप को जिस तरह से अनलक्की मान रहा था, तो वो क्यों मान रहा था, कि उसके जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इस वीडियो के अंदर वो चीजें आपको बताने की कोशिश की। कि उस बंदे का निश्चित तौर पे तीसरे और 8वें भाव का स्वामी एक्टिव है, यानी उन्हीं की महादशा या अंतरदशा चल रही है। और जिस तरह से वो लंबे समय के साथ में उसके साथ में हो रहा है, यानी स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, फिर जॉब टाइम से हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके तीसरे और 8वें भाव की महादशा चल रही है, या ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो 8वें भाव के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और निश्चित ही उस बंदे का लग्नेश का स्वामी अष्टम में चला गया है, या तीसरे का स्वामी अष्टम में चला गया है, या नवम का स्वामी अष्टम में चला गया है। तो उस वजह से उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हर चीज के अंदर परेशानी आनी शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति अपने आप को अनलकी समझना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीजें हमेशा नहीं रहेगी। जब तक उसका महादशाओं का, अंतरदशाओं का टाइम पीरियड रहता है
वहीं तक वो परेशान करती है। जब महादशा अंतर्दशाएं बदलती है तो व्यक्ति का जीवन है वापिस सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप अपनी कुंडली चेक करवा के जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा और क्या-क्या बाधाएं परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।